अयोध्या की अद्वितीय संस्था अस्वस्थ संतों की सेवा करने वाली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है। मैं मोहन गुप्ता, जी प्रेसिडेंट नेचुरल लाइफस्टाइल दिल्ली जी की ओर से यहाँ पर हम प्राकृतिक जीवन शैली पे आधारित शिविर लगाने आए हैं, जिसका आयोजन यहाँ के अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा हुआ है और यहाँ बहुत लोगों ने, असंख्य लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है और बिना दवाई के स्वस्थ जीवन जीने की प्राकृतिक तरीके से जानकारी ली है। जी, यहाँ पर जो अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट पर आप आए हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इस सेवा कार्य को, इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? यहाँ ठहरने के बाद जब हमने यहाँ जो रोगी ठहरे हुए हैं, जो दाखिल हैं, उनको मिले और उनसे जानकारी मिली कि उनको निःशुल्क दवाई, सेवा, रहने का प्रबंध, भोजन सब कुछ मिल रहा है। उनको यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े घाव की मल्लम पट्टी होते हुए भी हमने देखा, जो कि आम व्यक्ति उसको देख के ही चकरा जाए। तो इस तरह के रोगियों को, जिनको कोई, अगर उनके परिवार में, अपने परिवार में किसी मेंबर को इस तरह की बीमारी हो जाए, अपने घर में भी रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह के असहाय लोगों को ये कहीं से किसी अपने प्रयास से ढूंढ के लाते हैं, उठा के लाते हैं और फिर यहाँ के जो इस ट्रस्ट के चलाने वाले हैं महंत संत श्री राम कुमार दास कुठारी जी, वो खुद अपने हाथों से उनको नहलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हमने जब सारा प्रोग्राम देखा, हम बहुत प्रभावित हुए। वास्तव में इस तरह का काम दुनिया में करने वाले बहुत कम लोग होंगे। एक बात हम जरूर इस बीच में आपको कहना चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा उनको जानते हैं, किंतु उनके नाम के आगे कहीं महंत शब्द हमने नहीं पढ़ा है, ना सुना है। इसलिए मैं जहाँ तक अभी तक जानता हूँ, केवल राम कुमार दास कोठारी उनको जानता हूँ। तो इसमें आपने जो देखा है कि इस तरह से आप हार्दिक स्नेह प्रकट कर रहे हैं, तो इस संस्था के प्रति विश्व के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम विश्व के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की संस्था जहाँ भी काम करती हो, उस संस्था को जितना भी हम अपनी तरफ से सहयोग दे सकें। कोई भी व्यक्ति आगे आना बहुत मुश्किल काम होता है। आगे आने का काम तो ये ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन पीछे से सपोर्ट इनको तन मन धन से, पब्लिक की तौर से अगर पीछे से सपोर्ट मिलेगी, तभी इस तरह की संस्थाएं चल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि इन संस्थाओं का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। जब हर काम निःशुल्क है तो पैसा कहाँ से आएगा, सहयोग कहाँ से मिलेगा, मैन पावर कहाँ से आएगी। तो इस तरीके से अगर जो समर्थ लोग हैं वो अपनी आमदन का कुछ भाग ऐसे इन्हीं संस्थाओं को, जो बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से काम करती हैं, उनको सहयोग करेंगे, तो ये संस्थाएं बढ़ेंगी, फूलेंगी और आम जनता को लाभ होगा। तो क्या आप 100% आश्वस्त हो चुके हैं कि यहाँ जो सेवा हो रही है ये एकदम सही है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ आदमी अपनी आंखों से देख लेता है, उसके लिए किसी के आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं होती और किसी के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब खुद यहाँ पर अपनी आंखों से मरीजों को मिले हैं और उनसे पूरी जानकारी मिली है कि उनकी पूरी अच्छे तरीके से सेवा हो रही है और उनके रोग भी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई इसके बारे में शक नहीं है, संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस शहर में आप प्रतिवर्ष अवश्य आया करें एक बार, और इसी प्रकार से इन असहाय गरीबों को सौहार्द प्रदान करते रहें। Mr. Amar Agarwal, can you tell me that how did you happen to be here? First of all, I'll congratulate to this organization chief
Mr. Kothari, Mr. Kothari, Mr. Mohan Gupta. They invited us especially for 2 days program, and many times they requested, but we need some time, properly time. So because you are aware, I don't think, are you aware or not, but we have organized many programs in Delhi itself. Prakartik Jivan Shali, Natural Care Center in Rohini Sector 3, S3222, where our chief is Mr. Mohan Gupta, and after requesting of chief of this trust, Swasth Sant Seva Trust, Sriman Kothari, and we had 2 days Sivir in Ayodhya itself, 14th and 15th. Today's 15th, today itself we had finished our program. This Apart from your this natural lifestyles 2 days program, Yes. did you see anything here that what sort of activities are going here? anything going on else in here? Ayodhya? What do you mean? No. In Ayodhya or in this in that Swasth Sant Seva Trust? Sant Seva Trust. Did Yes, you yes, see yes, yes. anything? Yeah. Frankly speaking, in my whole life, till the age of 38, I never seen such kind of organization who is believing in men, and we are seeing God in. Really, I am slightly interested in Adhyatmic also, spiritual also. That's why I can tell you one thing. This is the first organization in my life who has given properly education and properly direction to other society of members, and practically they are giving medicines, food, rest and bedrooms to Sant Samaj and other people of poor, or they have inability of money or health. They are providing very good. We have seen by our eyes. There is no doubt this is very good organization. We are inspired because of their work. Can you tell any achievement or anything that impressed you? Impressed, two major things. Many things are there, but I want to mention here only 2 things. Regarding any person who is good here, could you Yes, see anything? I got your point. Many things are there. This is not possible to explain you within a minute or 2, but 2 things that is mandatory to mention here. One thing is, when I was watching that CD, that was in last night I have seen, in which because Mr. What is chief name, Kothari ji, he never appreciated about himself. He is like a stone of the building. He is working behind the curtain. I can feel like this, but 2 things are there that I have to appreciate here. He is the person who, because of that, this organization is running, and he is giving properly services to all the needed person, and he is not hesitating to do any work. Like, for example, I have my parents. I cannot do anything for my parents. Like some works are there that cannot be do by myself, but he is doing more than parents for them. This is very inspiring thing for me. Good. Any message you want to give to the people of Ayodhya and Indian people, or so that they can help, they can appreciate the work of this thing in any sort of help? Yeah, or of course, anything? we all should do all these activities, but I think that front line is that is not possible for everyone. But once organization has already been started by someone like Kothari Saab, accordingly now what he is required only money and our support. If properly money and support is given, then he has brain-minded, good experience. I think he is around 50, and more than 20 years he already runs this organization. Then no doubt about his veteran experience, he can give many other things also. But if money is not there, then many things cannot be happen according to his choice. Then I will request to all society, all international level, national level, to support as maximum as possible, please. Thank you very much. जैसे ही कहा गया कि किशोरी जी को विवाह मंडप में ले चला जाए, तो सुनैना जी ने अपनी गुरु पत्नी
और भी जो वृद्ध माताएं थी, कुल की जो बड़ी सयानी थी, कुल सयानी जो सयानी थी, जितनी और भी जो स्त्रियां थीं, माने जो अवस्था में बड़ी थीं, उन सब को बुलाया वहाँ पर। और बुलाने के सब ही बुलाए, कही सुन ले। उन्होंने बुला करके सबसे प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके, सुनैना जी ने, कि देव लली का आयत दीजिए, आप सब मिल करके हमारी लली सीता जी को आशीर्वाद दीजिए आप, है ना। सुन दे ही आशीष सिए का, जय जय सदा जय जय लली, अहि बात पूर्ण हो अचल, जग सुर सरी जब तक चली, प्रिय हो पति का प्राण सम, गिरिजा महेशहि जस प्रिया, लक्ष्मी यथा प्रिय विष्णु तस, पति देव राखहि नित्य हिया। ऐसा सुनकर सभी माताओं ने श्री राज किशोरी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। कहती हैं, हे किशोरी जी, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो, जय जय लली, हे लली, हे किशोरी जी, आपकी सदा जय हो। अहिवात पूर्ण हो अचल, आपका जो अहिवात है ना, हमेशा अचल बना रहे। जग सुरसरी जब तक चली, जब तक संसार में सुरसरी माने गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, तब तक आपका जो अहिवात है बना रहे। अब आजकल की तो गंगा लुप्त तो हो गई, लेकिन ये सुरसरी कहाँ की बात है? जहाँ से उद्गम है। ये वो चर्चा चल रही है, नहीं कि ये जो गंगा जी प्रयागराज में आके बह रही, इधर तो सब बंद हो गई, धारा ही बंद है, लेकिन उस धारा की बात चल रही है जहाँ से गंगोत्री जी प्रकट हुई। वहाँ के लिए कह रहे हैं कि जब तक गंगा जी प्रकट चलती रहें, तब तक आपका आशीर्वाद माने अहिवात जो है पूर्ण रहो। प्रिय हो पति कहाँ प्राण सम, गिरिजा महेशहि जस प्रिया। जिस तरह भगवान शंकर को पार्वती जी प्रिय हैं, उसी तरह आपको भी प्रिया माने श्री राम जी महाराज आपसे प्रेम करें। लक्ष्मी यथा प्रिय विष्णु तस, जिसी तरह से लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु प्रेम करते हैं, पति देव राखई नित हिया, ऐसे ही आपको राम जी अपने हृदय में जो है हमेशा रखें, माने हृदय में आपको स्थान दें। बर ब्रह्म शक्ति शब्द जस, सिया राम जोरी रसी रहे, शुभ सुमन सुबर सही सिय पर, मंगल सदा मंगल कहे। पुण्य दीन आयुष साज सिय, मंडप चलहि लय शुभ घरी, सब लोक पे कहीं ब्याह विधि, हर क्षण छके भामर परी। वो सभी जो है वृद्ध माताएं कह रही हैं कि बर ब्रह्म शक्ति शब्द जस, जिस तरह से ब्रह्मा जी शक्ति माने सरस्वती जी को अपना मान करके उन्हें हृदय से मानते हैं, तो सिय राम जोरी रस रहे, इसी तरह से सीता राम जी की चोरी हमेशा जो है आबाद रहे, हमेशा प्रसन्न रहें, सब कभी एक दूसरे से विलग ना हो। शुभ सुमन बरसहि सिय पर, सभी माताएं जो हैं पुष्पों की वर्षा, श्री राज किशोरी जी की जय हो, श्री राज किशोरी जी की जय हो, ऐसा कहती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। और मंगल सदा मंगल कहें, श्री राज किशोरी जी का सदा मंगल हो, श्री सीता जी का सदा मंगल हो, इस तरह कहते हुए और पुष्पों की किशोरी जी के ऊपर वर्षा कर रही हैं। फिर इसके बाद जो सियानी है, कितनी बड़ी मर्यादा है, आजकल के लोग इसीलिए विवाह सफल नहीं होते। पुण्य दीन है आसु साज सिय, मंडप चलहि शुभ भी भरी। फिर उन्होंने कहा कि है सुनैना, अब जो है सीता जी को बड़े प्रेम से मंडप में ले करके जाओ, ऐसा कहा। सब लोक पे कहीं प्याय विधि, हर क्षण सके बावर पड़ी। जिससे जितने भी लोग आए हैं या लोक में जब उनका विवाह होगा,
तो हर्षण छके भांवर पड़ी, उनका विवाह भी होगा, सुंदर भांवरी पड़ेंगी। तो ये जो दृश्य है, ये जो दर्शन है, सभी को प्राप्त होगा। इसलिए तुम किशोरी जी को ले जा करके विवाह मंडप तक भेजो। उमा रमा शारद शशि कपट नारे शोभे रूप, सियहि संवारन सब लगे, करे श्रृंगार अनूप। पार्वती जी, लक्ष्मी जी और शारदा जी, शशि माने इंद्र की पत्नी, ये सब जो है कपट वेश, मतलब इस साधारण स्त्रियां बन करके आई। ये चारों की चारों श्री राज किशोरी जी का श्रृंगार करने में लग गई, है ना, बड़ी सुंदर बनाने में लग गई। सियहि समारन सब लगी, सब अंग प्रत्यंग को का श्रृंगार करने लगी। कर श्रृंगार अनूप, बहुत ही सुंदर इन्होंने श्रृंगार किया श्री राज किशोरी जी का। नख सिख सीतहि सुभग सिंघारी, चली लेवाए मनोहर नारी, कोमल कलित पावड़े परही, अरग दीन दुज शांत ही पड़ी। श्री सीता जी का नख से लेकर के सिख तक का सुंदर श्रृंगार इन देवियों ने किया। चली लेवाए मनोहर नारी, ये खुद स्वयं कितनी सुंदर हैं। ये सुंदर स्त्रियां जो हैं, ब्रह्मा उमा रमा जो है, श्री राज किशोरी जी को श्रृंगारित करते हुए और लेकर के वहाँ चली। जब किशोरी जी आगे बढ़ती हैं, उसी समय पर बहुत ही सुंदर कोमल मखमल के, और वो कैसे सूत्र काहे के हैं, सोने की, सोने के सूत्र पतले, उसमें भी कोमल पावड़े बने हुए, उसमें भी मखमल के जो बने हैं बड़े कोमल हैं, और उसमें बीच बीच में हीरे मोती जड़े हुए, अगल बगल में, बीच में ही अगल बगल में हीरे मोती जड़े हुए। इस पावड़े में श्री राज किशोरी जी जो है खड़ी हो गई, अभी चली नहीं, खड़ी हो गई। उस समय अर्घ दीन, उस समय उन्हें अर्घ दिया गया, और दो जो शांता ही पढ़ी, जो देव ब्राह्मण लोग थे शांति पाठ पढ़ने लगे। मंद मंद पग धरत जानकी, छवि सिंगार रस रूप खान की, भूषित भूषण भले अंग देसा, चमचमात साड़ी वर वेसा। श्री राज किशोरी जी का उस अद्भुत श्रृंगार जिसकी कोई उपमा नहीं है, वो कैसी है, छवि श्रृंगार माने सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली ऐसी राज किशोरी का जो श्रृंगार हुआ है, जो रस रूप में खान की, जो रस रूप खान की श्रृंगार श्री किशोरी जी हैं, वो क्या है, धीरे धीरे उस मखमल के पावड़े में पद विन्यास करती हुई धीरे धीरे चलने लगी। भूषित भूषण भल अंग देसा, उनके प्रत्येक अंगों में जो बड़े सुहावने अंग हैं, उन सब अंगों में अनेक प्रकार के आभूषण जो हैं पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं। और उनकी जो धोती है, पीत रंग की ब्याहती जो धोती है, चमचमात साड़ी वर वेसा, वह चमकती हुई पीत वर्ण की जो साड़ी है वो बड़ी ही सुंदर लग रही है। मोरी सौभाग शीस महाराजे, स्वर्ण तंतो मणि खचित सुभ्राजे, मोरी जटित मोतिन के गुच्छा, झूलत कुंडल ढेगहिया तुच्छा। श्री राज किशोरी जी की जो मोरी है, जो मोर पहने हुए, शीस महाराज है, जो सिर में शोभा दे रही है, वो कैसी है, कहते हैं स्वर्ण तंतु, वो सोने के धागों से जो है बढ़िया सुंदर बनाई गई है। उसमें भी मणि खचित सुरभाज है, बीच बीच में बड़े सुंदर मणियाँ लगाई हुई हैं। मोरी जटित मोथिन के गुच्छा, उस मोरी में
लटकन जो चल रही है वो मोतियों की लड़ें लटक रही हैं। और वो कैसी हैं? झूलत कुंडल, वो कानों के पास जो कुंडल हैं उनसे जो है स्पर्श हो रहा है। डेगाई अतुच्छा, वो अत्यधिक लहरा रही हैं। सिय शोभा को कहे बखानी, अमित त्रिदेवी हंस समानी। बनी तन बीच सोहे अस सीता, नखत बीच जनु चंद्र पुनीता। कहते हैं श्री किशोरी जी की उस शोभा को देख करके कौन ऐसा है जो उनका वर्णन कर सकता है। अमित त्रिदेवी अंश समानी, जिनकी एक अंश में हजारों ब्रह्माणी उमा और शारदा है जो समान। उपजाई जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। ऐसी किशोरी जी बड़ी सुंदर लग रही हैं। बनितन बीच सोह जस सीता, उन सभी नारियों के बीच में श्री किशोरी जी किस तरह शोभा को प्राप्त हो रही हैं? जैसे नखत बीच जनु चंद्र पुनीता, जैसे नक्षत्रों के बीच में सुंदर चंद्रमा जो है सुशोभित होता है। इस तरह श्री राज किशोरी जी उन सखियों के बीच में सुशोभित हो रही है। छवि सुख सुषमा अवध सिय, नक दूत उपजत भान। सुंदर तई सुंदर करे, अमित अंडे की खान। श्री राज किशोरी जी की छवि के बारे में वर्णन करते हैं कि किशोरी जी की छवि जो सुषमा है अवधि सी है, माने किशोरी जी की जितनी सुंदरता है, संसार में जो भी सुंदरता है वो सब किशोरी जी से प्रकट होती है। उनके नख द्युति उपजत भान, जिनके चरणों के नख से सूर्य के प्रकट होते हैं, माने सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है, तो सुंदर तही सुंदर करे। जैसे कोई भवन हो और नीचे जब लाइट लगा देते हैं तो और सुंदर होता है, जगमगाता है। इसी तरह श्री राज किशोरी के चरण कमलों के जो नख हैं उनसे जब प्रकाश निकलता है तो किशोरी जी के जो आभूषण पहने हैं, वस्त्र पहने, और चमकने लगते हैं, बड़े सुंदर लगने लगे। तो सुंदरता ही सुंदर करे और सुंदर दिखाई देते हैं। क्यों? कि अमित अंड की प्राण, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ये प्राण स्वरूपा भी हैं। मैथिल नारी सहित सुर देवी, करही गान मंगल सिय सेवी। छात्र चमर सिर चलत सुहाया, छहरत गंग लहर समभाया। मैथिल नारी साहित्य सुरदेवी, मिथिलापुर की जितनी स्त्रियां हैं और जो देवताओं की जो भी स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं? करहि गान मंगल सिय सेवी। श्री राज किशोरी जी के मंगल गान कर रही हैं, श्री किशोरी जी की सेवा कर रही हैं। कोई क्या करती हैं? कोई चमर लिए हुए हैं, कोई छत्र लिए हुए हैं। इस तरह से मैथिल स्त्रियां और देवताओं की स्त्रियां जो हैं किशोरी जी की सेवा कर रही हैं। छहरत गंग लहर समभाया, जब चमर चल रहा है तो चमर सफ़ेद रंग का होता है, तो कहते हैं वो चमर ऐसा लग रहा है चलने में जैसे गंग लहर, जैसे गंगा की लहर चलती हो। इस तरह से वो चमर जो है चल रहा है। बजत किंकणी कुनूपुर कंकण, मधुर मधुर धुन छाई छन छन। यही विध जनक लड़ेलती सीता, आई मंडप प्रीत पुनीता। जब किशोरी जी धीरे धीरे चलती हैं तो उनके चरणों में जो नूपुर बंधे हुए हैं उनसे सुंदर आवाज़ निकलती है। जो हाथों में कंगन बंधा हुआ है
उससे सुंदर आवाज़ निकलती है। जो किंकणी पहने हैं करधनी, उसमें जो घुंघरू लगे हुए, उनसे 3 प्रकार की आवाज़ें निकलती। इन आप चलती धीरे धीरे है तो मधुर मधुर ध्वनि भी निकलती है। तो मधुर मधुर ध्वनि छाई छन छन, माने किशोरी जी जब अगला चरण पद विन्यास करती हैं तो हिलता है, तब आवाज़ आई। अब जब थोड़ी रुकी फिर इसके बाद चलती, तो सरकार लिखते हैं कि मधुर मधुर धुन तो होती है, लेकिन छाई छन छन, माने अभी हुई और फिर इसके बाद होती। उसका मतलब किशोरी जी जैसा चलती हैं उस तरह की ध्वनि हो रही है। यही विध जनक लड़ेली सीता, लड़ेती सीता आई मंडप प्रीत पुनीता। इस तरह से श्री राज किशोरी जी धीरे धीरे जो है जो विवाह मंडप है उनके पास तक पहुंच गई। देखत सीतई युगल समाजा, भई विदेह यथा निमिराजा। ज्ञान प्रकाश सूर्य छवि छायो, हृदय पटल योग आत्म लखायो। इस तरह से देखत सीता युगल समाजा, युगल समाज मतलब श्री जनकपुर के लोग और अयोध्यावासी जो बाराती हैं, श्री सीता जी का जब दर्शन उन्होंने किया तब भई विदेह यथा निमराजा। इस तरह से विदेह हो गए जैसे महाराज जनक स्वयं विदेह राज कहलाते हैं। माने उन्हें ध्यान नहीं रहा अपने किनको, मैथिलपुरवासियों को और अयोध्या वाले बारातियों को, ये स्वयं विदेह हो गए, उन्हें भान भूल हो गया। क्यों भूल गया? कि ज्ञान प्रकाश सूर्य छवि छायो, उनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया। हृदय पटल उगी आत्म लखायो, उनके हृदय पटल में श्री राम जी महाराज का वह दिव्य प्रकाश जो है मने दिखाई देने लगा। देव दृष्टि अति भई सुहाई, भीतर बाहर एक लखाई। बर विज्ञान मई तिथि छाए, रत समाधि निरे बीज गबाए। सबकी दृष्टि, ये दर्शन कौन सा चल रहा है? जो हृदय में सिंहासन बना करके देवता लोग दर्शन कर रहे हैं। सबकी इधर तो साक्षात दर्शन हो रहा है, लेकिन जिन देवताओं ने भगवान को अपने हृदय में आसन लगा करके और विराजमान कर लिया, उधर भी वही दर्शन उन्हें सुख मिल रहा है जो इधर मिथिलापुरी वासियों को दिखाई दे रहे। तो इन दोनों की दृष्टि कैसी हो गई? दिव्य दृष्टि हो गई दर्शन करने वालों की। अति भई सुहाई, बड़ी सुंदर दिव्य दृष्टि हो गई। तब क्या, जब दिव्य दृष्टि हो जाती है किसी की भी हो, तो उसे जो अंदर है वही दिखता है, जो बाहर है वही दिखता है। अंदर बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवान का दर्शन हृदय में होता है वही उसे बाहरी भी होने लगता है, जो बाहर होता है वो अंदर होने लगता है। तो इस तरह की दृष्टि उनकी हो गई, क्योंकि समाधित तो हो गए, उन्हें अपने आप का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए लय हो गए भगवान के प्रेम में। जहाँ तहाँ चित वही नारी नर, तहाँ तहाँ सियो ते राम। बनी बनावे सही बने, लाजत बहुरत काम। अब जहाँ भी अयोध्यावासी जो बाराती हैं, जहाँ भी मिथिलावासी जब देखते हैं, चाहे जहाँ, वहाँ उन्हें जो है तहाँ तहाँ सिया युक्त राम, वहाँ श्री सीता जी के साथ राम जी के दर्शन अयोध्या वासियों को भी हो रहा है और मिथिलावासियों को कहाँ, उनके हृदय में भी हो रहा है। वो आँखें खोल के देखते हैं तो उधर भी हो रहा। माने जो बाहर है वही भीतर, जो भीतर है सो बाहर। इस तरह का जब दर्शन हो रहा है, कैसा दर्शन? बनी बना के वेश में दोनों जो है जुगल सरकार दर्शन दे रहे हैं। उनकी उस शोभा को देख करके लाजत बहुरति काम, उनकी शोभा को देखकर जो सुंदरता के जो देवता कामदेव जो हैं, अनंत कामदेव की छवि को भी विलज्जित करने वाली ऐसे सीताराम जी महाराज की छवि है।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री आयकर मुक्त आश्वासन सेवा ट्रस्ट की प्राप्त